इस क्वेश्चन को देखकर जो है बहुत लोग घबरा जाते हैं और इसका मार जो है फलान ठिकान यानी कि टाइम बहुत बर्बाद करते हैं मेरे भाई। तो टाइम को बर्बाद आपको नहीं करना है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आपको सॉल्व करना है। दिया है कि शब्द के अक्षरों में पुनः व्यवस्थापन पर आधारित प्रश्न है। ये दिया गया है कि सभी व्यंजनों को जो है वर्णमाला के उनके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। यानी कि व्यंजन को क्या कर रहा है, व्यंजन को उसके अगले वर्णमाला के अनुसार बदल रहा है। फिर सभी स्वरों को वर्णमाला के उनके पिछले अक्षर से यानी कि जो स्वर है ना उसके पिछले अक्षर से बदल रहा है। फिर कह रहा है कि अक्षरों को वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम का मतलब होता है कि सर इसको एक क्रम में सजाइए। तो पहले क्या आएगा, आप कहेंगे सर पहले ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, उसके बाद से ई आएगा, ई के बाद से क्या आएगा आई, आई के बाद से क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर आई के बाद से आपका क्या बचा है, एल आ जाएगा, ठीक है। एल कितना है, 2 है, उसके बाद से एन आ जाएगा, फिर क्या है ए है तो ए आ गया। पूछा क्या हमसे, तो हमसे पूछा है भाई सातवां अक्षर कौन सा होगा, किधर से, दाईं तरफ से। तो दाईं तरफ से इधर से चलेंगे सातवां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 नंबर पर डी है। और डी क्या है मेरे भाई, व्यंजन है, तो व्यंजन है तो एक जोड़ना है। तो डी के बाद से क्या आएगा, ई आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो भैया पहले ही मत बदल दीजिए व्यंजन को और स्वर को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। बी से शुरू करते हुए, ठीक है ना, बी से शुरू करते हुए दूसरे अक्षर को किस में लिखा जाता है, छोटा में लिखा जाता है। यानी कि पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा, और दूसरा क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है ना। दूसरे अक्षर को क्या कर रहा है, छोटे अक्षरों में, घबराइएगा मत, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद से तीसरा क्या होगा, कैपिटल होगा। यानी कि 1 3 जो विषम संख्या पे आ रहा है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल। अब देखिए किस में है, तो सी अगर देखेंगे तो चेक करते हैं हम लोग, तो देखेंगे तो सी जो है 3 नंबर पे आता है, तो कैपिटल होना चाहिए, सब में है, ठीक है। उसके बाद से ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे, कैपिटल ही होना चाहिए क्योंकि विषम संख्या है, कैपिटल ही होना चाहिए, कैपिटल सब में है, ठीक है। उसके बाद से एन देखेंगे तो एन जो आता है कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है, स्मॉल में होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगा। फिर आपका एस है, तो एस कितने नंबर पे आता है, आप कहेंगे 19 नंबर पे आता है, कैपिटल में होना चाहिए, सब में है, ठीक है। उसके बाद से यू 21 नंबर पे आता है, ये भी कैपिटल में होना चाहिए 21 नंबर पे, तो यू जो है कैपिटल में यहाँ पे नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल में है, इसमें है। उसके बाद से आई 9 नंबर पे आता है, कैपिटल में है, ठीक है। टी 20 नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पे आता है तो सम संख्या है, छोटा होना चाहिए, तो छोटा किस में है, केवल ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अच्छे से एक एक चीज़ को मिलाते हुए चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारा कभी कभी दे देता है ऑप्शन ऐसा कि मिलाना पड़ता है, ठीक है ना। अब शब्द के आधे भाग को क्या कर दिया जाए, व्युत्क्रमित किया जाए, तो बाएं छोर से सातवें अक्षर के दाईं ओर दूसरा अक्षर कौन सा होगा। सातवें अक्षर बाएं से यानी कि लेफ्ट से कौन सा, सातवां, और राइट से दूसरा। तो जब भी लेफ्ट और राइट आता है तो हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और जो पहला दिया है वो लेफ्ट से ही आता है, तो 7 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या इसके आधे भाग को परिवर्तन करना जरूरी है, नहीं भैया नहीं जरूरी है, यही तो टाइम खराब करता है हमारा। सीधा 9 गिनिए यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एन आएगा, सीधा मारिए एन पे, खत्म कहानी। अगर यदि इस 5 में 4 में आता ना, 10 है तो 5 में आता, तब उल्टा करते वहाँ पे, लेकिन 9 आ रहा है तो क्यों उल्टा करेंगे भैया, आधवा भाग, आधवा की बातें ना आ रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद से ये दिया है कि इतना के पहले और दूसरे अक्षर के स्थान बदल दिए जाते हैं, इसी तरह से तीसरे और चौथे। तो देखिए पहला को दूसरे से बदल रहा है, तीसरे को चौथा से बदल रहा है, पांचवे को छठवें से बदल रहा है, इस तरह से बदलता जा रहा है। यानी कि विषम संख्या को बदलकर सम संख्या ला रहा है, और सम संख्या को बदलकर क्या लाएगा, विषम संख्या, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो पूछा क्या है, बाएं से 9वें स्थान पर होगा, तो 9वां स्थान बाएं से गिन लीजिए इसमें, तो कौन सा होगा मेरे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 नंबर पे क्या है, टी है। तो 9वें को किससे बदलेगा, आप कहेंगे सर 9वें को 10वें से बदलेगा, यानी कि 10वां नंबर पे कौन सा आ रहा है, आप कहेंगे सर 10वां नंबर पे आई आ रहा है, क्या आ रहा है, आई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आई होगा, क्योंकि विषम संख्या उसके अगले वाले सम संख्या से बदल रही है, समझ रहे हैं ना। तो बदलना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे हल करना है इसको, ठीक है। और ये देखिए अंतिम प्रश्न है आपका, अच्छा प्रश्न है, क्या बोला है, बोला है कि मान लीजिए इतना पहले और दूसरे तीसरे, देखिए वही चीजें हैं कि पहले को दूसरे से, तीसरे को चौथे से, पांचवे को छठवें से। तो पूछा है कि इस प्रकार बनाए गए शब्द में बाएं से छठवां अक्षर कौन सा होगा। तो बताइए छठवां अक्षर का मतलब कि छवा नहीं देना है हमको, पांचवा आंसर देना है, समझ में आया बात। अगर पांचवा पूछता तो छवा देते, लेकिन छवा पूछा है, इसका उल्टा पांचवा देंगे, क्योंकि पांचवा ही परिवर्तन हो रहा है।
तो इसीलिए थोड़ा-सा टाइप चेंज हो गया है यहाँ पे, ध्यान रखना है, नहीं तो इस क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हैं भाई। तो 5 नंबर पे कौन सा आ रहा है? तो आप सीधा गिनिए इसको, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 पर पी आ रहा है सर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो मेरे भाई समझ में आ रहा है, तो इसका पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, तब तक के लिए जो है आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बहुत सारा ट्रिक्स मैं आपको बताया भी हूँ और ये डेली क्लासेज आपकी होती हैं, ठीक है? अब डेली 6 बजे आपको क्लासेज ये मिल जाएगी सुबह के, आप देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।